डिस्क्लेमर। यह वीडियो तथ्यों के आधार पर बनाई गई एक इवेंट नरेशन है जो हमारे डिस्कशन ग्रुप की वर्चुअल ट्रेनिंग हेतु बनाया गया है। इस वीडियो का हेतु हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के कारणों के बारे में डिस्कशन ग्रुप को एजुकेट करना है। क्लेम रिजेक्शन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में दर्शाए गए कारण पॉलिसी की शर्तों से अलग भी हो सकते हैं। हमारा इस वीडियो का हेतु एजुकेशन ग्रुप, व्यूअर्स और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को बीमा कंपनियां द्वारा क्लेम किस तरह और किस प्रकार के कारणों से खारिज किया जाता है यह बताना है। किसी व्यक्तिगत क्लेम से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। जब मेडिक्लेम पॉलिसी में दावा बीमा कंपनी द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो यह बात ग्राहक को निराश करती है। मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत क्लेम रिप्यूडिएशन मतलब क्लेम नामंजूर होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। क्लेम रिप्यूडिएशन के सामान्य कारणों में शामिल है। पहला सामान्य कारण है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। दूसरा क्लेम रिजेक्शन का कारण है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। अगला क्लेम रिजेक्शन का प्रमुख कारण है क्लेम फॉलिंग अंडर परमानेंट एक्सक्लूजन। इसके अलावा बीमा कंपनियां टर्म्स कंडीशंस के तहत पार्शियल सेटलमेंट भी करती है। अब हम इन दावों को खारिज करने के कारणों को विस्तार से समझेंगे। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। यदि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी लेते समय अपनी पूर्व मौजूदा चिकित्सा स्थितियों का सटीक खुलासा नहीं किया है तो दावा खारिज हो सकता है। इसलिए पॉलिसी लेते समय यदि कोई शारीरिक बीमारी है तो उसे आवेदन में जरूर बताएं। इसीलिए बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की टर्म्स कंडीशंस में वेटिंग पीरियड का क्लॉज रखा जाता है। वेटिंग पीरियड में किया हुआ क्लेम खारिज हो जाएगा। दूसरा क्लेम रिजेक्शन का कारण है रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कोई एक ट्रीटमेंट के लिए विविध अस्पताल किसी जियोग्राफिकल एरिया में कितना चार्ज लेती है इसका डेटा इकट्ठा करती है और औसत शुल्क निकाला जाता है। फिर वे उस राशि पर रीजनेबल एंड कस्टमरी का आधार बनाएंगे। भले ही चिकित्सा बिल की राशि कितनी भी हो, बीमा कंपनी औसत शुल्क की मर्यादा में ही क्लेम मंजूर करती है। तो चलो रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस क्लॉज को उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने 4 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर खरीदा और कैटरैक्ट सर्जरी करवाई। क्योंकि उसने बेहतरीन कवरेज वाली स्वास्थ्य बीमा योजना में निवेश किया है, इसलिए मिस्टर ए कीमतों की तुलना नहीं करते और एक लग्जरी अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हैं जो बहुत अधिक कीमत पर इलाज की पेशकश करती है। सर्जरी के बाद अस्पताल का दोनों आंखों का कैटरैक्ट सर्जरी का बिल 80,000 रुपया होता है, लेकिन बीमा कंपनी रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस का हवाला देकर केवल 48,000 रुपयों का भुगतान करती है। स्वास्थ्य बीमा चुनते समय आपके लिए दुविधा में रहना स्वाभाविक है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उच्च कवर वाला उत्पाद खरीदने से आपके दावे की पूरी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। हालांकि आप रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज के कारण कटौती से खुद को कैसे बचा सकते हैं, ऐसे तरीकों को खोजना पड़ेगा। जैसे प्लान ट्रीटमेंट के मामले में भर्ती होने से पहले अस्पताल के शुल्क की जांच करें। आपके द्वारा चुने गए कमरे के प्रकार के आधार पर अस्पताल आपको लागू होने वाले शुल्क का अनुमान देगा। फिर आप समान श्रेणी के अस्पतालों के शुल्कों की तुलना कर सकते हैं। अगला क्लेम रिजेक्शन का प्रमुख कारण है क्लेम फॉलिंग अंडर परमानेंट एक्सक्लूजन। परमानेंट एक्सक्लूजन्स के तहत पॉलिसी में उन रोगों की सूची होती है जिसे पूरे जीवन के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कभी भी कवर नहीं किया जाता है। जैसे 1.
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग के कारण या उससे जुड़ी कोई भी स्थिति। 2. गर्भावस्था, गर्भपात, प्रसूति, गर्भपात या इनमें से किसी की जटिलताओं से उत्पन्न होने वाला या पता लगाने योग्य कोई भी उपचार। 3. डेंटल सर्जरी अदर देन एक्सीडेंटल डेंटल ट्रीटमेंट। 4. एड्स की बीमारी। 5. कॉस्मेटिक और सौंदर्य उपचार। 6. इसके अलावा कई अन्य चीजें भी हैं जिन्हें आपको पॉलिसी दस्तावेज में पढ़ना चाहिए आए। यदि इसके अलावा कोई और कारण से बीमा कंपनी द्वारा आपका क्लेम रिजेक्ट किया गया है, तो आप पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ले और अगर आप रिजेक्शन से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बीमा लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय थोड़ा प्रोस्पेक्टस पढ़ ले और टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखें। यदि आपका दावा बीमा कंपनी द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो कंपनी से लिखित में उसका कारण दर्शाया हुआ रिप्यूडिएशन लेटर मांग सकते हैं और बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। तो आइए बीमा लोकपाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बीमा लोकपाल पब्लिश किए गए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स 2017 के आधार पर कार्य करता है। इन नियमों का उद्देश्य बीमा की सभी पर्सनल लाइंस, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज, सोल प्रोप्राइटरशिप और माइक्रो एंटरप्राइजेस को जारी पॉलिसियों संबंधी बीमा कंपनियां एवं अभिकर्ता तथा मध्यकों के भाग पर शिकायत का लागत प्रभावी और निष्पक्ष रीति में निपटान करना है। बीमा लोकपाल में आप अपनी फरियाद आपके राज्य के लोकपाल कार्यालय में प्रत्यक्ष मुलाकात करके दे सकते हैं या ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट बीमा लोकपाल की वेबसाइट www.cions.co.in पर जाकर कीजिए। रीति जिसमें शिकायत की जानी है। 1. ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई शिकायत है, स्वयं या अपने विधिक वारसों नाम निर्देशितियों या समनुदेशितियों के माध्यम से बीमा लोकपाल को, जिसकी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में ऐसे बीमाकर्ता जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, की शाखा या कार्यालय या परिवादी के निवास का पता या निवास का स्थान अवस्थित है, लिखित में शिकायत कर सकेगा। बीमा लोकपाल के विविध राज्यों में देश भर में 17 सेंटर है, जिसकी माहिती सभी बीमा कंपनियों एवं IRDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। डिस्क्लेमर फिर एक बार दोहरा देते हैं कि यह वीडियो तथ्यों के आधार पर बनाई गई एक इवेंट नरेशन है जो हमारे डिस्कशन ग्रुप की वर्चुअल ट्रेनिंग हेतु बनाया गया है। इस वीडियो का हेतु हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन के कारणों के बारे में डिस्कशन ग्रुप को एजुकेट करना है। क्लेम रिजेक्शन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में दर्शाए गए कारण पॉलिसी की शर्तों से अलग भी हो सकते हैं। हमारा इस वीडियो का हेतु एजुकेशन ग्रुप, व्यूअर्स और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को बीमा कंपनियां द्वारा क्लेम किस तरह और किस प्रकार के कारणों से खारिज किया जाता है, यह बताना है। किसी व्यक्तिगत क्लेम से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है।